संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कण कण में सर्वत्र विराजित परमाराध्य है श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचासन हमारे सुखदेव बाबा, पुरुषोत्तम बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता था भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। सभी को विदित है बच्चे के छठियारी पर यह सत्संग रखा गया है। बहुत फ़ोन किया लखन बाबू को, एक टाइम का सत्संग जो है मुझे दीजिए, ऐसे फ़ोन पर बात हो कर के ठीक है एक टाइम आप करा लीजिए और एक टाइम यहाँ हो जाएगा, तो दोनों जगह हो जाएगा सत्संग। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। बच्चा जरूर भाग्यशाली है जिसके छठियारी पर यह सत्संग रखा गया है। सबका छठियारी में सत्संग नहीं होता है, और छठियारी के दिन समझते क्या होता है। छठियारी के दिन में विधि विधाता लिखता है कितना दिन तक जिएगा वो, कहाँ किनके साथ में शादी होगी, क्या क्या रोग होंगे उनको, सब लिखता है। कभी सुने हैं? प्रमाणित है। रावण के यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ, तो रावण जो है इस बात को जानता था। वो आप लोग जानते हैं इतनी मोटी किताब है रावण संहिता, उसको अगर पढ़ेंगे जितनी सिद्धि उसके पास में था ना, बहुत राम बनना, बहुत लक्ष्मण बनना आदि सब उस किताब में है। तो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे वो। तो क्या किया, लड़की की जब जन्म हुई यही छठी के दिन में तलवार ले लिया और रात में पहरा देने लगा। कब आते हैं विधि विधाता लिखने के लिए, तलवार लेकर के पहरा दे रहा था रावण। ठीक 12 बजे रात में देखते हैं विधि विधाता जो है दोनों आ गए। आए तो रावण उसको रोका, आप लोग कौन हैं? कहा हम लोग विधि विधाता हैं, लिखने वाले हैं। आपकी लड़की जो जन्म हुई है कितने दिन तक बचेगी, किनके साथ में शादी होगी आदि आदि। तो कहा बतलाओ किसके साथ में शादी होगी, कितने दिन तक बचेगी। कहा ये मुझे भी पता नहीं है, हम वहाँ कलम रखेंगे अपने से लिखना शुरू हो जाएगा। तो कहा ठीक आप तो पढ़ लेंगे ना उसको। कहा हाँ। बस क्या किया, चले गए विधि विधाता, और जा कर के लड़की के माथे पर रखा कलम और लिखना शुरू हो गया अपने आप। जब लिखना शुरू हुआ सब लिखा कितना दिन तक बचेंगे क्या क्या। लेकिन शादी जो है बताया कि रावण का जो मंत्री था उसके लड़का के साथ में शादी होगी। तो उधर से जब दोनों आए तो रोके रावण, क्या क्या लिखे। कहा उसमें सब लिखा गया इतने दिन तक बचेगी, लेकिन ये उसमें लिखा गया कि आपके जो मंत्री है उसी के साथ में उसकी शादी होगी। कहा हम राजा हैं, हमारे लड़की के साथ में किनकी, मंत्री का से लड़का के साथ में शादी, ये संभव नहीं है। छोड़ दिया दोनों को, चले गए वो लोग। और ठीक उसी रात में उसका मंत्री का भी लड़का हुआ। लड़का हुआ तो उसका भी जो लिखने का था लिख दिया। रावण क्या किया, मंगाया उसको लड़के को। कहा न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी, लड़का रहेगा तब न लड़की के साथ में शादी होगी। उस लड़का को मंगा करके जल्लाद के साथ में दे दिया। कहा इसको कत्ल करके लाओ, खून दिखाओ मुझे।
जल्लाद लेके गया लड़का को। इतना सुंदर लड़का था, उसके समुद्र के टापू में छोड़ दिया है। और क्या किया, उसका जो दाहिना पैर का अंगूठा था उसको काट लिया। काट करके खून दिखाने के लिए ला कर दिखा दिया रावण को, मैंने उसको काट दिया है। क्या ठीक है, काट हो गया, काम खत्म हो गया। उस लड़का को दूसरे देश का राजा जो था आया, जा रहा था उस जहाज लेकर के, तो टापू में जब रोका तो देखता है सुंदर लड़का, उसको ले गया अपने यहाँ। अपने यहाँ ले गया, पोस करके उसको तैयार किया। जब 22 साल का हुआ, इधर ये लड़की जो थी भी सयानी हो गई, तो संजोग से उसका जो है बरतवारी हुआ उसी लड़का के साथ में। और शादी उदी जब हो गई तो रावण ने कहा मैंने तो विधि का विधान को टाल दिया। ठीक, तो जब देखा गया उसका तो दिखता है बंगूठा कटा हुआ। तो उसको जब पूछा कि बंगूठा क्यों कटा हुआ है, तो कहा तो मुझे भी पता नहीं। जब पता जब लगाया तो जो जल्लाद था ना उसको बुलाया, कहा तुम सही लड़का को कत्ल किया कि छोड़ दिया? कहा नहीं, उसका हम बंगूठा काट करके छोड़ दिए। मतलब पता चल गया, जब शादी हो गई तब अब क्या करेंगे। कहने का भाव देखिए, जो लिखा हुआ रहता है विधि विधान वो साबित हो जाता है। कितने दिन तक रहेंगे, कहाँ किनके साथ में शादी होगी, आदि आदि। तो आज के दिन में सब जो है वो सब होता है। हम लोग तो जानते नहीं, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है वेद शास्त्र में। इसलिए ये छठियारी मनाते हैं। छठियारी मनाने के लिए लोग बहुत सब कुछ से मनाते हैं, खूब उत्सव करवाते हैं। जो खाने पीने वाले रहते हैं वो चलता है, मछली भात चलता है, मुर्गा भात चलता है, आदि आदि। लेकिन जो सत्संगी होते हैं तो सत्संग करवाते हैं। हरे राम हरे हरे और मुर्गी बकरी घरे घरे। तो जो जिसके जैसा होता है, तो मैं कहता हूँ लड़का तो ज़रूर संस्कारी है, जो उसके छठियारी के उपलक्ष्य में ये सत्संग रखा गया है। मैं आशीर्वाद देता हूँ उस बच्चे को, पढ़े लिखे महान बने। अभी हम लोग सुन रहे थे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की वाणी, दिन बीतत जावे आयु खुटावे भजो भजो प्रभु नाम। बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसे तो 6 दिन में छठियारी मनाते हैं ना, तो 6 दिन के बाद में क्या हुआ, 6 दिन उनकी आयु घट गई। हम लोगों का भी आयु घट रही है, पता है हम लोगों को। 24 घंटा के अंदर में 21,600 श्वास निकलता है। 600 शास्त्र 21 जाप अनहद उपजय आपे आप। 24 घंटा के अंदर में 21,600 श्वास जाता है। तो रोज़ ये हम लोगों को घट रहा है। दिन बीतत जावे आयु खुटावे भजो भजो प्रभु नाम। कौन नहीं जानता सिकंदर को, जो संसार का मालिक था, लेकिन चलते वक्त उसका दोनों हाथ खाली था। जब जीतते हुए आया वो पंजाब के पास, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। इतने बार यहाँ लूटा गया। आपका जाएंगे द्वारकापुरी तो बगल में सोमनाथ मंदिर है। 27 मन का सोना का घंटा था वहाँ। 1 किलो अगर किसी को सोना मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे, लेकिन 27 मन का था। और उसको मैग्नीज पर चुंबक पर फिट कर दिया था, बीच में लटकता था। तो जब विदेशी ने मोहम्मद गजनी आदि सब ने चढ़ाई किया तो वहाँ का पंडा को खूब पिटाई किया। काहे बतलाओ ये शून्य में कैसे लटक रहा है। 27 मन का घंटा
सोना का। तो इन लोग तो बतलाना चाहिए ना कि हमारा भारतवर्ष की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति इसी पर टिका हुआ है। तो जब पिटाई किया तो सही बात बता दिया। वो चुंबक पर फिट किया था, चारों तरफ चुंबक लगा दिया था और उसी चुंबक से चारों तरफ खींचता था और बीच में शून्य में लटक रहा था। वो एक तरफ दीवार को तोड़ा और चुंबक को निकाला, बस अनबैलेंस हो गया। 27 मन का सोना का घंटा गिरा, उसको ले गया। कितने बार इस भारतवर्ष को लूटा है लोगों ने। कहने का भाव है वो सिकंदर जीतते हुए जब पंजाब के पास में आया, रावी नदी के पास, तो पता चला कि यहाँ पर एक महात्मा जी रहते हैं। और उसकी माँ बतलाई थी कि जब तुम भारत जाओगे तो वहाँ का गंगा जल को पवित्र लोग कहते हैं, वो मेरे लिए लाना। कोई अगर संत मिल जाए तो वो मेरे लिए लाना, उसका मैं दर्शन करूँगी। और वहाँ से गीता जरूर लाना। तो भारत को जीतते हुए जब आए पंजाब, तो उसको पता चला यहाँ पर कोई महात्मा रहते हैं। उस महात्मा का नाम था दंडायन ऋषि। रावी नदी के पास में, आसमान के नीचे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोग देखते हैं एयर कंडीशन में लोग रहता है ना, उसी के नीचे रहते थे। तो सिकंदर जो था भेजा अपना सिपाही को, कहा जाओ उसको पकड़ के लाओ महात्मा को। गए, जा कर के कहा आपको चलिए, आप चलिए, मेरे राजा साहब बुला रहे हैं, सिकंदर बादशाह बुला रहे हैं। तो संत जो होते हैं ना, शोक मोह भय हर्ष देवनिशी देश काल तनाई, उसको कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। कहा आपके बादशाह को चाहिए नाच गान करने वाले, या तो उसको पैसा चाहिए, या शरीर में शक्ति वाला चाहिए लड़ाई करने के लिए, लेकिन मेरे पास में सब कोई गुण नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। सिपाही वापस आया, बतला दिया वो नहीं आए। सिकंदर बादशाह जो थे गुस्से में आ गए वहाँ पर जब गए, जैसे जैसे उसके समीप में गए, महात्मा जी का है ना नैसर्गिक आवाज, कबीर दर्शन साधु ते ज्यों गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास वास। नैसर्गिक आवाज उनको लगा ना सिकंदर बादशाह को। जैसे गए तो गुस्साए थे ना, मारेंगे उनको, तो मारेंगे क्या, जा कर के बैठ गए। जैसे सांप काटता है ना और उसको जड़ी सुंघा देता है सपेरा सब, तो शांत हो जाता है। नज़दीक में जाते जाते वो शांत हो गए, बैठ गए। महात्मा जी दंडायन ऋषि जो थे ध्यानस्थ थे, उनका ध्यान टूटा, साष्टांग प्रणाम किया और कहा मुझे शांति नहीं है, शांति की राह दिखाइए। कहा अब शांति का समय तुम्हारे पास में कहाँ है, तुम तो चला था भारत को लूटने के लिए, लेकिन अब आज से 120 दिन तुम बचोगे, अपनी माँ से भेंट भी नहीं कर सकोगे। जैसे कहा और क्या कहा जाए, वहीं से वो लौट गए। उसको विश्वास था कि भारतवर्ष में बहुत सब हकीम वैद्य हैं, बचा लेंगे। जब उनका अंतिम समय आया, ऐलान किया इतना देर तक मुझे बचा लीजिए कि मैं अपनी माँ से जाकर भेंट कर सकूं। देख रहे इतनी संपत्ति, आधी संपत्ति दे दूंगा, लेकिन एक श्वास को जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, वैद्य हकीम लोगों ने कहा तुम आधी संपत्ति बोल रहे हो, तो सारी संपत्ति अगर दे दोगे फिर भी हम लोगों में ये शक्ति नहीं है कि मैं एक श्वास को जोड़ सकूं। कैसा अफसोस हुआ।
कहा अगर मैं जानता एक श्वास का इतना कीमत है तो इसको मैं ये कंकर पत्थर को बटोरने में नहीं इसको गंवाता। और वही हुआ जब उसका अंतिम समय आया। कहा ये हमारी जो मैंने जो हीरा और जवाहरत को लूटा हूँ मर्थी में सजा देना, चतुरंगी सेना पीछे लगा देना और कफन से दोनों हाथ को बाहर कर देना, ताकि लोगों को ये सीख मिले कि सिकंदर को इतनी संपत्ति रहते हुए, चतुरंगी सेना रहते हुए, फिर भी ये संसार से खाली हाथ जा रहे हैं। कौन नहीं जानता सिकंदर को, जो संसार का मालिक था, इन दोनों वक्त जाते वक्त उसका दोनों हाथ खाली था। कुछ लेके गए, यहाँ के भी बहुत लोग चले गए। तो चले गए तो सोना चांदी लेके गए होंगे नहीं? तो बताइए, जब कुछ लेके नहीं गए तो हम लोग भी कुछ ले जाएंगे क्या? दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। आज कौन दिन है? रविवार, संडे जिसको बोलते। रविवार फिर आएगा, लेकिन हम लोग जो 21,600 श्वास गया ये वापस आने वाला है। एक श्वास का कितना कीमत है? कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। तीनों लोग की संपत्ति दीजिए, कहीं एक श्वास मेरा वापस कर दीजिए। अब वापस होने वाला है। अब कितना कीमती श्वास है। इसलिए गुरु महाराज ने जीवन भर लोगों को उपदेश दिए। जिस दिन शरीर छोड़ेंगे उस दिन उपदेश दे करके गए, सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। अच्छे काम को कर लें तो सत्संग ध्यान से बढ़ करके और अच्छे काम क्या हो सकता है? तो सत्संगी भाई बहन को चाहिए कम से कम त्रिकाल संध्या जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, फिर स्नान के बाद और शाम को त्रिकाल संध्या जरूर करें। यही साथ में जाने वाला है। अब बाकी बात तो सब काम करेंगे और ध्यान सत्संग ये पीछे कर देंगे, और संसारिक का सब काम। तो सोचिए, तो जाने वाला कुछ है क्या? दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। परिजन धन सारा, सुत बित दारा, नहीं आवे कोई काम। सुबह का सत्संग में आप लोग क्या कहते हैं? भजन में है ना गुरु महाराज का, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के छेरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरे न को सुख तेरे। परिजन धन सारा, सुत बीत दारा, नहीं आवे को काम। निज तन छूटी जावे, काम न आवे, यह जग दुख को धाम। क्या बताया? परिजन धन सारा, सुत बीत दारा, नहीं आवे को काम। कोई किसी का आने वाला है? जब कोई किसी का नहीं आने वाला है तो हम लोगों का भी आने वाला है क्या? अंत हूँ तो है तजेंगे पामर, तू न तजे अभी ते। एक धोबी के पास में गधा था, तो बेचारा गधा जो है बीमार पड़ गया। धोबी लेके गए, धोबी जो है डॉक्टर के पास में गए। डॉक्टर के पास में गए तो बताया कि मेरा गधा बीमार पड़ गया है, डॉक्टर साहब थोड़ी दवाई दीजिए। कहा ठीक है, दवाई बना कर उसको दिए। और देखते हैं माल सबको पिलाते हैं ना, वो बांस का बना हुआ रहता है, चोंगा नहीं बना, तो पिलाते हैं। तो उसमें जो था फक्की बना के दिया था। कहा गधा के मुंह में जो है
एक तरफ से घुसा दीजिएगा उसको, तो एक तरफ से बंद ऐसे पिलाता है ना, तो दोनों जैसे चूल्हा फूकने वाला नहीं होता है, तो उस तरह का था। कहा एक तरफ गधा के मुंह में दे दीजिएगा, इधर से फूक दीजिएगा, गधा के मुंह में चला जाएगा दवाई और गधा ठीक हो जाएगा। तो बस क्या किया, लाया वो दवाई को, लाया बांस का उठो चोंगा, एक तरफ में गधा के मुंह में दे दिया, इधर से जो है धोबी फूकना चाहते थे। तो जब फूकना चाहते थे तो इसके फूकने के पहले जो है उधर से गधा ही फूक दिया। तो जैसे फूका तब जो है दवाई किसका मुंह में जाएगा, धोबी के मुंह में आ गया। थोड़ा सा देर किया तो क्या किया, इसको फूकना चाहिए था धोबी को, तो धोबी नहीं फूक करके गधा ही फूक दिया। ठीक है, अंतम तो है तजेंगे पामर तू न तजय अभी ते, या तो हम ही छोड़कर संसार से चले जाएंगे या तो संसार के ही लोग चले जाएंगे छोड़ करके। कोरोना ऐसा रोग में भी हम लोग बचे हुए हैं, ईश्वर की कृपा नहीं है क्या। परिजन धन सारा सुत वित दारा, नहीं आवे को काम, निज तन छुटी जावे कामो न आवे, यह जग दुख को धाम। सब विषय पसारा भव की जारा, या में नाही आराम। कितनों फैला लीजिए संसार की सुख संपत्ति को, कितनों बढ़ा लीजिए, इसमें सुख शांति है। अगर इसमें सुख शांति रहता तो टाटा बिरला को पहले सुख मिल जाता। संसार देख रहे हैं ना, तीनों लोग की संपत्ति ये एक आदमी को दे दीजिए तो संतोष हो जाएगा उनको क्या। एक मदारी था, वो जो है क्या किया, बकरी बंदर भालू सब ले करके एक गाछ के पास में बैठे हुए थे। तो बैठे थे तो मतलब छाया का सुख ले रहे थे। संजोग कहिए एक तो महात्मा जी पहुंच गए गाछ के पास में। अब वहाँ पहुँचे तो ये भी बैठ गए छाया में। जब छाया में बैठ गए तो देखते हैं उसको, मदारी को, बकरी है, भालू है, बंदर है। तो कहा क्या बात है, तुम क्या करते हो। कहा इसी को नचाते हैं, ऐसे जो पैसा मिल जाता है उसी से भरण पोषण होता है। तो कहा तुम कैसे नचाते हो, जरा हमको भी दिखाओ। देखते हैं गांव में जब आया था सांप लेकर के सपेरा, डमरू बजाता है, लोग कितने जमा हो जाते हैं। तो कहा थोड़ा हमको भी दिखाओ। तो मदारी जो था कहा बाबा जी के पास में तो कुछ है नहीं, और कहीं नहीं दिखाएंगे, कहीं श्राप दे दिया तो ये जो है गायब हो जाएगा बकरी भालू। डर से दिखा दिया। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। डर के मारे दिखा दिया। थोड़ा सा नाच दिखाया। जब नाच दिखाया तो कहा ठीक है जी, तुम बड़ा बढ़िया नाच दिखाते हो, और नज़दीक है। नज़दीक आया, कहा बैठो। बैठ गए। आंख बंद करो। आंख बंद किया, माथे पर हाथ रख दिया, खोलो आंख। जब खोलता है देखता सही वो बकरी भालू सब था ना गायब हो गया। अब मदारी को तो चिंता हो गया, अब कैसे भरण पोषण होगा। थोड़ी देर में देखते हैं उधर से बहुत लोग आए हाथ यूती ले करके। कहा राजा साहब देखते यहाँ बैठे हैं, हम लोग उधर खोज रहे थे, आई देखते हैं गाछ के पास में बैठे हैं। उसको उठा के हाथी में बिठाया, ले जाकर राज सिंहासन में बैठा दिया। राजा बन गए वो। जब राजा बन गए तब बगल में जो दूसरा राज था उस पर चढ़ाई शुरू कर दिया, उसको जीत लिया। फिर दूसरे राज पर चढ़ाई किया, उसको जीत लिया। जीतते जीतते बहुत सब राज को जीत करके अपने राज में मिला लिया। बहुत बड़ा राज हो गया। बगल वाला एक ठो राजा था, वो थोड़ा शक्तिशाली था, तो उस पर चढ़ाई किया तो हार गया।
जब हार गया फिर चढ़ाई किया, फिर हार गया। कहा बाबा जी आशीर्वाद दिए थे ना बाबा, उसी के आशीर्वाद से इतना बड़ा राजा बन गए। तो जब चलते हैं थोड़ा और आशीर्वाद ले लें, इस राजा को अगर हरा देंगे तब तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे हम। गए, संजोग के वही गाछ के पास में फिर भेंट हो गई। कहा बाबा आपकी कृपा से बहुत राज फैल गया, एक बार और कृपा कर दीजिए। कहा क्या? तो बस एक तो राजा है, उसको जीत लें। कहा ठीक है बैठो। तुरंत बैठ गया। जैसे बैठा, आंख बंद करो तो आंख बंद कर लिया, माथे में हाथ रखा। जैसे माथे में हाथ रखा तो क्या हो गया, फिर वही का खोलो। जब खोलता है तो देखता वही बकरी भालू बंदर। कहा बाबा क्या कर दिए? कहा अरे क्या कर दिए, तुम तो थोड़े सा नाच दिखाया था हमको। बिना पैसा का थोड़ा सा नाच दिखाया था, हम तुमको कितना नाच दिखा दिए। तो तुमको संतोष होना चाहिए था, तो संतोष हुआ तुमको। इस राजा को जीतो, उसको जीतो, उसको जीतो, कहने का भाव है। हम लोगों के साथ में वही बात है न, जौन 10 20 50 भय सत होए हजार तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्गों पताल को राज करे, तृष्णाधिकति आग लगेगी। और सुंदरी एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। ये भूख कैसे समाप्त होगा? राम भजन बिनु मिटाई की कामा, थल बिहुन तरु कबहू की जामा। बिना मिट्टी का हम लोग चाहें पेड़ लगाने के लिए संभव है? बिना मिट्टी का पेड़ लगावे। राम भजन बिनु मिटाई की कामा, थल बिहुन तरु कबहू की जामा। जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक इसका परम कल्याण नहीं हो सकता है। राकापति खोरस हो गई, तारागण समुदाय, सकल गृंद लाइए, बिनु रवि रातिन जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, अब मिटे न जीवन केर खलेस खगेसा। का 16 कलश युक्त चंद्रमा उग जाए, झुंड के झुंड तारे उगावें, जंगल में आग लगा दी जाए, बहुत प्रकाश होगा। लेकिन बहुत प्रकाश होगा तो क्या रात्रि चली जाएगी? जब तक सूरज का उदय नहीं होगा तब तक रात्रि नहीं जा सकती है। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मीटे न जीवन केर कलेसा। जौन 10 20 50 भय सत बढ़ते जाएंगे, इसका अंत नहीं है। परिजन धन सारा, सुतबित दारा, नहीं आवे को काम। क्या करें? गुरु भेद लो सारा, खोलो द्वारा, में ही पहुँचे प्रभु साम। प्रभु केवल साँचा और सब कांचा, भजो प्रभु को प्रतियाम। मतलब सच्चा क्या है? प्रभु केवल साँचा और सब कच्चा। समझते हैं? एक कच्चा घड़ा होता है, दूसरा पका हुआ होता है। नहीं, पंडित कुमार के पास में तो कहा वो कच्चा घड़ा पानी पड़े तो क्या होगा, बचेगा वो? अब पक जाने पर। कहने का भाव है संसार जो हम लोग देख रहे हैं क्षण भंगुर है, नाशवान है, विनशने वाला है। और प्रभु केवल साँचा जो परमात्मा है, परम पुरुष की आरसी, साधुन ही की देह, लखा चाहे अलग को इन्हीं में लखिले। अगर परमात्मा को देखना चाहते हैं, जो सच्चे सद्गुरु हैं उनको देखिए। परम पुरुष की आरसी, साधुन ही की देह, लखा चाहे अलग को इन्हीं में लखिले। प्रभु केवल साँचा और सब कांचा। जितना संसार हम लोग देख रहे हैं सब नाशवान है, क्षणभंगुर है। प्रभु केवल साँचा और सब कांचा, भजो प्रभु को प्रतियाम। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं
विश्राम। किधर चलने के लिए कहते हैं? अंतर पथ चालो, अंदर में चलें। कैसे चलेंगे? अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अझर झरते। क्या होता है? अमृत ध्वनि की नौबत जरत, बरभागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, हमें ही प्रभु मिलते। अंदर में अमृत की वर्षा होती है। जो जो साधना किए हैं उन लोगों को पता है। अमृत ध्वनि की नौबत चारत, बरभागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, हमें ही प्रभु मिलते। क्या करें? गुरु भेद लो सारा और खोलो द्वारा। कैसे खोलेंगे? कुंजी बता दियो ताला खोलन की। सतगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहो। हम हो अभागिन नारी सुख तजी दुख लियो। कहा सच्चे सतगुरु दे दिए हैं। कब उसके भजन में है, कबीर साहब के भजन में है, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। कीजे साहेब सोहेत अब परम पद पाइए। सतगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहो। हम हो अभागिन नारी सुख तजी दुख लियो। पूज्य भागीरथ बाबा ने गुरु महाराज से निवेदन किए, हुजूर सतगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहो। मतलब सच्चे सदगुरु सब कुछ दे दिए हैं, देने के लिए कुछ बाकी नहीं रहे हैं। हम हो अभागिन नारी सुख तजी दुख लियो। तो कहा इसका माने क्या हुआ? तो गुरु महाराज ने कहा, बेटा अरे हमारा अलमारी है और अलमारी में बहुत कुछ है, रुपया पैसा कपड़ा लत्ता मिठाई वगैरह सब चीज़ है। हम चाबी किसी को दे दें, अलमारी का सामान किनका होगा? कहा जिनको चाबी दिए उनको। का वही बात है, चाबी अगर दे दिए तो खोल कर नहीं लेंगे। सतगुरु सब कुछ दिन जो चाबी है, कुंजी बता दियो ताला खोलन की। चाबी का मतलब मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादान संधान। अगर मिल जाए तो क्या होगा? गुरु भेद लो सारा यही है। मानस जप है, मानस ध्यान है, दृष्टि साधन है और नादान संधान क्रिया है। ये ले करके गुरु भेद लो सारा, तब क्या होगा? खोलो द्वारा। चाबी एक ही रहती है और उसे क्या करते हैं हम लोग? लगाते भी हैं और खोलते भी हैं, दोनों कम नहीं होता है। एक तो आजकल मास्टर की निकला है। मास्टर की समझते हैं? मास्टर चाबी है, उसे सब ताला खुल जाता है। कोई भी ताला है खुल जाता है उससे। कैसी उसमें विशेषता है? कोई भी ताला आपके पास में है, मास्टर की लेकर के अब सब ताला को खोल सकते हैं। नहीं, हम लोगों को जो दिए हैं सारे संसार की शक्ति को बस करने की है इसमें। इतना ये छोटा मंत्र जो है, इतनी शक्ति इसके अंदर में है। गुरु भेद लो सारा, खोलो द्वारा, हमें ही पहुँचे प्रभु धाम। अगर मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नादान संधान क्रिया जो है, इसको अगर करेंगे तो क्या होगा? खुल जाएगा दरवाज़ा। और दरवाज़ा जब खुलेगा, अंदर में क्या क्या है तो पता नहीं चलेगा। अलमारी के अंदर में चाबी से खोल लेंगे ताला को, नहीं अंदर में क्या क्या सब है नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हम लोगों को भी चाहिए, दे दिया है चाबी, इस्तेमाल करें। अब कहने का भाव है, आप बीमार हैं और दवाई दे दिया है, तो दवाई का सेवन करते हैं और रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या कारण? परहेज चाहिए ना। सद्गुरु वैद्य हैं। सद्गुरु क्या हैं? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। क्या कारण है? संयम नहीं हो रहा है। कोई दवाई खाने के लिए देते हैं ना, कुछ परहेज बताते हैं, दवाई खाइए, परहेज कीजिए न, और परहेज अगर नहीं हो तो कितनों दवाई खाइएगा, कोई लाभ न होने वाला नहीं है। हम लोग भी कर रहे हैं, किसी को 30 साल हो गया, किसी को 40 साल हो गया दीक्षा लेने से, और जहाँ का तहीं है, तो क्या कारण है? संयम नहीं हो रहा है। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पाप से अगर नहीं बचेंगे, कितनों मानस जप कीजिए, मानस कुछ फायदा होने को नहीं है। ये संयम है। तो संयम करते हुए अगर साधना करेंगे तो नहीं लाभ होगा। वैद्य हैं, सच्चे सदगुरु क्या हैं? वैद्य हैं। तो वैद्य की बात अगर मानेंगे तो लाभ नहीं होगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। हम लोगों को संयम के साथ अगर साधना करेंगे जरूर लाभ होगा। एक महीना तक आप जो है जब ध्यान कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। अगर ये एक बार झूठ बोल देंगे तो, जैसे 150 दूध जमा किए हैं, एक ठो नींबू गाड़ दीजिए उसमें, क्या होगा? फट जाएगा दूध, नहीं फटेगा। 15 दिन तक, 1 महीना तक आप जब ध्यान कर रहे हैं और एक बार झूठ बोल दीजिए तो वह फट जाएगा दूध। हाँ, कितने बार दिन में झूठ बोल लेते हैं हम लोग। नहीं, इधर सब होगा और चाहेंगे कुछ साधना में उन्नति हो जाए तो संभव है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम या न विषय की आशा। संयम के साथ अगर साधना करेंगे, है तो छोटी सी चीज़, गुरु मंत्र इतना छोटा है, परम लघु है, लेकिन लाभ कितना है? ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बस कर लेते हैं। लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा, हनुमान जी क्या किया? गए संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो जब गए, इधर जो है रावण का जो गुप्तचर था उसके पीछे लगा हुआ था। क्या क्या हो रहा है, कैसे उपचार हो रहा है। जैसे हनुमान जी चले संजीवनी बूटी लाने के लिए तो पता चल गया रावण को। उसका मामा का क्या नाम था? मारीच नहीं था, कौन था? कालनेमी राक्षस था, मामा नहीं उसका, राक्षस। कालनेमी को भेजा, जाओ किसी तरह रात में इसको रोक करके रखो हनुमान जी को। कालनेमी क्या किया? मायावी तो था ही, तुरंत आश्रम का निर्माण कर दिया। और हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे धौलागिरी पर्वत संजीवनी बूटी लाने के लिए। ये जो भविष्यवाणी बोलना शुरू कर दिया कालनेमी, साधु का वेश बना करके राम राम जप रहा है। हनुमान जी को पानी प्यास लगा था, उतरा, कह रहे तुम हनुमान हो, जा रहे हो संजीवनी बूटी लाने के लिए, लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा है। हनुमान जी के मन में हुआ, लगता त्रिकालदर्शी है महात्मा जी, सब बता रहे भविष्यवाणी। ठीक, कहा मुझे थोड़ा पानी प्यास लगा तो पहले पानी पिलाइए। कहा कमंडल बढ़ा दिया, कहा इससे काम चलने वाला नहीं, ढेर पानी चाहिए। तो तालाब बतला दिया, गए तालाब में पानी पीने के लिए। हनुमान जी जैसे पानी पी रहे थे, एक मकड़ी थी, इसका पैर को पकड़ लिया। जैसे पकड़ा, श्राप से वो अप्सरा थी मकड़ी, श्राप से जो है मकड़ी बन गई थी। हनुमान जी जब मारा उसको, उसका शरीर छूट गया और वो अप्सरा बन करके तैयार हो गई। कहा ये जो देख रहे हैं ना, साधु नहीं है तो कालनेमी है, बता दिया राक्षस है। हनुमान जी आया, कहा गुरुजी आप बोले थे दीक्षा लेने के लिए, तो दीक्षा के पहले दक्षिणा ही देना चाहते हैं हम। कहा ठीक है, वैसा तो नियम तो नहीं है, पहले दीक्षा देंगे तब ना दक्षिणा। तुम वैसा अगर चाहते तो ठीक है,
ठीक है, उसका पैर पकड़ करके हम मारा, ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर गए धौलागिरी पर्वत गए। वहाँ पर सुखसेन वैद्य ने बताया था संजीवनी बूटी जो है उसके नीचे में प्रकाश होगा उस गाछ में। तो वहाँ जब पहुँचा वो, तो रावण जो है पहले से गुप्तचर लगा दिया था, समूचे पहाड़ में देखते हुए जल रहा है। अब क्या करेगा वो, पहाड़े उठा के लेके आ गए। यहाँ जब लाए तो देखता है तो उनसे 4 जड़ी निकाले, अस्थि संचालनी बूटी और विशल्यकरणी जड़ी और हाँ, और फिर मृत संजीवनी बूटी, 4 जड़ी निकाले उससे। जब चारों जड़ी निकाले, निकाल करके जो है लक्ष्मण जी को जब पिलाया, अस्थि संचालनी, हड्डी सब जो बिखर गई थी, टूट गई थी, उसको पिलाया तो हड्डी सब ठीक हो गई। विशल्यकरणी, विष जो था शरीर में, उस जड़ी को जब उसको पिलाए तो शरीर से विष सब निकल गया। स्वर्णकरणी, स्वर्णकरणी जब जड़ी पिलाए उसको, शरीर सोने के समान हो गया, लेकिन जीवित नहीं हुआ। जब मृत संजीवनी जड़ी जब खिलाए उनको, तब फिर स्वस्थ शरीर में आए। तो लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा था, तो उसको ये जड़ी का इस्तेमाल किया गया। तो हम लोगों का भी है ना, जो लगा है वन कैसे ख़त्म होगा। मानस जप क्या है, अस्थि संचालनी जड़ी है। मानस ध्यान क्या है, विशल्यकरणी जड़ी है। आज का दृष्टियोग साधन क्या है, स्वर्णकरणी जड़ी है। ये तीनों कर लीजिए। गुरु महाराज पढ़ते थे दरियापंथ की किताब में, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग साधन कितनों कर लीजिए, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति किस में होगी, जब नादानुसंधान की क्रिया करेंगे तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो मृत संजीवनी जो है जड़ी क्या करते हैं, जिंदा कर देते हैं। वो राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। परा नो पश्यंती नो, मध्यमा नो वैखरी नो, वर्णात्मक हत धुन नहीं कोई। ये सब जो है हम लोगों का भी जो गुरु भेद लो सारा, खोलो द्वारा, अब मैं ही पहुँचे प्रभु धाम। ये 4 जड़ी जो है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग साधन और नादानुसंधान क्रिया, ये चारों क्रिया करेंगे। यहाँ रखिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। दिन बीतत जावे आयु फुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। तो हम लोगों को भी चलते फिरते उठते बैठते हमेशा मानस जप करना चाहिए। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। देवी देव समस्त, पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब हो। तो हम लोगों को भी पंच पाप से अलग रह करके और ये जो दीक्षा लिए हैं, ज़रूर त्रिकाल संध्या करें। अब तक जो दीक्षा नहीं लिए हैं, ज़रूर दीक्षा लें। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका मानव जीवन शुरू नहीं। जो मछली मांस खाते हैं छोड़ दें, पवित्र जीवन बितावें। खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। मेरा खान पान पवित्र हो, रहन सहन पवित्र हो, तो यही लोक परलोक दोनों बनेगा। मैं महेंद्र बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो भी सत्संगी बने, अपना जीवन को सफल बनावे,
और फिर उस लड़के को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इहलोक परलोक दोनों बनावे। अपना पेट तो चिड़ैया भी भर लेती है, तो हम साधु महात्मा का जीवन क्या है, दूसरे के लिए है। उसके अंदर में बढ़िया संस्कार हो जो दूसरे का भी काम में आवे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देना चाहूँगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।